कौवे के बारे में जानने से पहले ये क्लिप देखें। पापा, 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 पापा इधर। इसमें कौवा मराठी में कुछ बोल रहा है। क्या सच में कौवा बुद्धिमान पक्षी है जो बोल भी सकता है? आइए जानें ये कौवे के बारे में कुछ बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पक्षी कितने होशियार हो सकते हैं? कुछ पक्षी बहुत होशियार होते हैं, जैसे कौवे। कौवे अद्भुत पक्षी हैं जो समस्याओं को हल कर सकते हैं, औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के चेहरे भी याद रख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कौवे 7 साल के बच्चे जितने होशियार हो सकते हैं। कौवे बहुत ही शानदार पक्षी होते हैं। उनके परिवार का नाम कॉर्विड्स है। कौवे, मैगपाई और जैस जैसे अन्य पक्षी भी इसी परिवार से संबंधित हैं। कौवे पहेलियां सुलझा सकते हैं, औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और संख्याओं जैसी बुनियादी अवधारणाओं को भी समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कौवों का दिमाग उनके शरीर के आकार की तुलना में बड़ा होता है। इससे उन्हें इंसानों की तरह सोचने और समस्याओं को हल करने में भी मदद मिलती है। क्या कौवे सबसे बुद्धिमान जानवर हैं? इसका उत्तर है नहीं। वे पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान या होशियार जानवर नहीं हैं। कौवे दुनिया के सभी जानवरों में सबसे होशियार जानवर है। पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर हैं जो सबसे बुद्धिमान हैं, जैसे डॉल्फिन, हाथी और चिंपांजी। कौवे जिस तरह से सोचते हैं और समस्याओं को हल करते हैं, वो बहुत उन्नत है। ये रोचक तथ्य हमें उनके बारे में और अधिक अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। कौवे 7 साल के मनुष्य जितने बुद्धिमान क्यों होते हैं? ये पक्षी सबसे बुद्धिमान प्राइमेट्स की बुद्धिमत्ता से कैसे मेल खाता है? एक पक्षी को इतना होशियार होने की क्या जरूरत है? हालांकि कौवों की बुद्धिमत्ता कई प्राइमेट्स के बराबर होती है, लेकिन पक्षियों का दिमाग और प्राइमेट का दिमाग मौलिक रूप से अलग अलग होते हैं। 320 मिलियन साल पहले विकासवादी वृक्ष पर पक्षियों और स्तनधारियों का विचलन हुआ। तब से उनके दिमाग काफी अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह सवाल उठने लगा है कि कॉर्विड इतने बुद्धिमान क्यों हैं। कशेरुकियों में पैलियम मस्तिष्क को ढकने वाला ग्रे और सफेद पदार्थ होता है। उनके विकासवादी विभाजन से पहले पक्षियों और स्तनधारियों दोनों ने एक बड़ा पैलियम विकसित किया था। हालांकि उनके वंश अलग होने के बाद स्तनधारी पैलियम एक परतदार संरचना में विकसित हुआ, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रूप में जाना जाता है, जो स्तनधारी मस्तिष्क का सबसे जटिल हिस्सा है। इस संरचना में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से चलने वाले तंत्रिका तंतु शामिल हैं, जो सीखने, स्मृति, संवेदी धारणा और वैचारिक सोच से संबंधित जानकारी को संसाधित करने और संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। पक्षियों में सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं होता है। हालांकि 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि पक्षी के पैलियम में फाइबर और सर्किटरी स्तनधारी नियोकॉर्टेक्स के समान ही व्यवस्थित होते हैं, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों फाइबर होते हैं। ये समानता पक्षी की बुद्धिमत्ता को समझाने में मदद करती है। शुरू में पक्षियों को उनके छोटे मस्तिष्क के आकार के कारण ऐसी बुद्धिमत्ता के लिए अक्षम माना जाता था। फिर भी ये केवल एक जानवर के मस्तिष्क का पूर्ण आकार नहीं है जो मायने रखता है, बल्कि मस्तिष्क से शरीर का अनुपात भी मायने रखता है। कौवों का मस्तिष्क उनके शरीर के आकार की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। स्तनधारियों में बड़े मस्तिष्क वाली प्रजातियों में मनुष्य और डॉल्फिन शामिल हैं, जबकि पक्षियों में ये तोते और कौवे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अकेले मस्तिष्क का आकार महत्वपूर्ण कारक नहीं है। न्यूरॉन्स का घनत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घने न्यूरॉन पैकिंग न्यूरॉन्स के बीच संचार को बढ़ाता है। 2016 के एक अध्ययन से पता चला है कि कौवों जैसे कुछ पक्षियों में समान आकार के मस्तिष्क वाले प्राइमेट्स की तुलना में दोगुने न्यूरॉन होते हैं, जो बड़े प्राइमेट्स में पाए जाने वाले न्यूरॉन की संख्या के करीब है। जबकि ये निष्कर्ष बताते हैं कि कौवे इतने बुद्धिमान क्यों हैं। इस विकास के पीछे का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। कई पक्षी प्रजातियां कम न्यूरॉन और कम मानसिक क्षमता के साथ पनपती हैं। तो कौवे इस तरह से क्यों विकसित हुए?
एक सिद्धांत बताता है कि ये उनके पालन पोषण के माहौल से संबंधित है। मस्तिष्क की संरचना और वजन। मस्तिष्क से शरीर अनुपात। कौवों का मस्तिष्क से शरीर अनुपात बहुत अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि उनके मस्तिष्क उनके शरीर के आकार की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये संज्ञानात्मक क्षमताओं का सूचक है। उनका मस्तिष्क मनुष्य के अंगूठे के आकार का होता है, लेकिन न्यूरॉन से भरा होता है, विशेष रूप से समस्या समाधान और योजना से जुड़े क्षेत्रों में। न्यूरोएनाटॉमी। कौवों के मस्तिष्क, विशेष रूप से कोर्विड परिवार जिससे वे संबंधित हैं, में एक जटिल संरचना होती है। उनके पास एक अच्छी तरह से विकसित अग्र मस्तिष्क है, जो तर्क और समस्या समाधान जैसे उन्नत संज्ञानात्मक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये मानव नियोकोर्टेक्स के बराबर है, जो उच्चक्रम की सोच के लिए जिम्मेदार है। एक लोकप्रिय प्रयोग जो दर्शाता है कि कौवे 7 साल के बच्चे जितने ही होशियार होते हैं, वो है कैवा और पानी का घड़ा परीक्षण। ये परीक्षण एक पुरानी कहानी पर आधारित है, जिसमें प्यासा कौवा पानी का स्तर बढ़ाने के लिए घड़े में पत्थर डालता है ताकि वह पी सके। वैज्ञानिकों ने इस विचार का परीक्षण असली कौवों पर किया। उन्होंने कौवों को पानी का एक कंटेनर दिया, जिसके ऊपर भोजन का एक टुकड़ा तैर रहा था, लेकिन वो उसकी पहुंच से बाहर था। कौवों ने यह पता लगाया कि अगर वे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो भोजन ऊपर उठ जाएगा और वे उस तक पहुंच सकते हैं। यह प्रयोग दिखाता है कि कौवे समझ सकते हैं कि किसी समस्या को हल करने के लिए अपने वातावरण को कैसे बदलना है। एक अन्य प्रयोग में वैज्ञानिकों ने कौवों को भोजन तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी छड़ियों की एक श्रृंखला दी। कौवों ने पाया कि यदि वे एक छोटी छड़ी का उपयोग करके एक लंबी छड़ी प्राप्त करते हैं, तो वे भोजन प्राप्त करने के लिए लंबी छड़ी का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की सोच से पता चलता है कि कौवे किसी समस्या को हल करना समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा भी समझता है। क्या कौवे मनुष्यों को पहचानते हैं? हाँ, कौवे इंसानों के चेहरे पहचान सकते हैं। वे याद रखते हैं कि कौन उनके प्रति दयालु है और कौन नहीं। अगर आप नियमित रूप से कौवों को खाना खिलाते हैं, तो वे आपको याद रखेंगे और आपके पीछे पीछे भी चल सकते हैं। दूसरी ओर, अगर कोई कौवे के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो कौवा उसे भी याद रखेगा। इंसानों के चेहरे पहचानने और याद रखने की ये क्षमता अद्भुत है, और ये दर्शाती है कि कौवे 7 साल के बच्चे जितने ही होशियार होते हैं। कौवे मनुष्यों के प्रति स्नेह कैसे दर्शाते हैं? कौवे इंसानों के प्रति कई तरह से स्नेह दिखा सकते हैं। वे आपके लिए खाने के टुकड़े, वस्तुएं या फूल जैसे छोटे छोटे उपहार ला सकते हैं। एक और संकेत यह है कि कौवे आपके पीछे पीछे घूम सकते हैं और आपको देखकर खुशी से भरी आवाजें निकाल सकते हैं। अगर कोई कौवा आपके आसपास सुरक्षित और सहज महसूस करता है, तो वो आपको उसे सहलाने भी दे सकता है। अगर आप कौवे के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो इसके लिए समय और विश्वास की जरूरत होती है। क्या कौवे कुत्तों से अधिक बुद्धिमान हैं? कौवे और कुत्ते दोनों ही बहुत बुद्धिमान होते हैं। वे अपने क्षेत्र में बुद्धिमान होते हैं। कुत्ते मानवीय भावनाओं को समझने और आदेशों का पालन करने में बहुत अच्छे होते हैं। वे मनुष्यों के प्रति वफादार होते हैं और उन्हें अलग अलग काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। दूसरी ओर, कौवे बेहतरीन समस्या समाधान करता होते हैं और काम को आसान बनाने के लिए औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौवों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है और वे अलग अलग इंसानों के चेहरे पहचान सकते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उनके पास अपने अनोखे कौशल होते हैं। ये सवाल कि क्या कौवे कुत्तों से ज्यादा बुद्धिमान है, दो बहुत अलग प्रजातियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं की तुलना करना शामिल है। पशु संज्ञान में प्रयोग और अध्ययन आमतौर पर समस्या समाधान, उपकरण उपयोग, संचार और स्मृति जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौवे हमारी तरह इंसानी भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन वे क्रियाओं के जरिए कुछ आवाजें या शब्द सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कौवे को खाना खिलाते समय हमेशा खाना कहते हैं, तो वो उस शब्द को पहचानना सीख सकता है। कौवे आवाजों की नकल करने में भी अच्छे होते हैं, इसलिए
वे इंसानी भाषा की नकल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे शब्दों को समझते हैं। कौवे और तोते दोनों ही बहुत बुद्धिमान और होशियार पक्षी हैं। वे अपनी बुद्धिमत्ता को अलग अलग तरीकों से दिखाते हैं। तोते इंसानों की भाषा की नकल करने में माहिर होते हैं और बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं। वे बहुत सामाजिक भी होते हैं और उन्हें करतब दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। कौवे औजारों का उपयोग करके कठिन समस्याओं को हल करने में बेहतर होते हैं, जबकि दोनों पक्षी बुद्धिमान होते हैं। कौवे को अक्सर बेहतर समस्या समाधान करता माना जाता है। दूसरी ओर तोते सामाजिक बुद्धिमत्ता और संचार में उत्कृष्ट होते हैं। चिंपांजी को ग्रह पर सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। वे औजारों का उपयोग कर सकते हैं, जटिल सामाजिक संरचनाओं को समझ सकते हैं और सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। कौवे शारीरिक रूप से चिंपांजी जितने मजबूत नहीं होते, लेकिन फिर भी वे अद्भुत समस्या समाधान करता होते हैं। वे कारण और प्रभाव को समझने के लिए अपने औजारों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि चिंपांजी की समग्र बुद्धिमत्ता में बढ़त हो सकती है। कौवे अभी भी अपने आप में उल्लेखनीय है। कौन अधिक चतुर है, कौआ या कौआ? कौवों को अक्सर कीवों से थोड़ा ज्यादा होशियार माना जाता है। कौवों की तुलना में उनके पास बड़ा दिमाग होता है और उनमें समस्या सुलझाने की और भी ज्यादा उन्नत क्षमताएं होती है। हालांकि दोनों पक्षी बुद्धिमान हैं और अलग अलग काम करने में सक्षम हैं। उनकी बुद्धिमत्ता में अंतर बहुत मामूली है। कौवे और कौवे दोनों ही अपनी क्षमताओं से वैज्ञानिकों को प्रभावित करते रहते हैं। कौवे आपके पास क्यों आते हैं? कौवे कई कारणों से आपके पास आ सकते हैं। यदि आप उन्हें नियमित रूप से खाना खिलाते हैं, तो वे और अधिक भोजन के लिए वापस आएंगे। वे आपके बारे में उत्सुक भी हो सकते हैं या आपकी गतिविधियों में रुचि भी ले सकते हैं। कभी कभी कौवे आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है कि मनुष्य दिलचस्प वस्तुओं या सामग्रियों का स्रोत हो सकते हैं। यदि आप कौवों को अक्सर अपने पास आते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि वे आपको पहचानने लगे हों और आपके आसपास सुरक्षित महसूस करते हों। निष्कर्ष: कौवे अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान पक्षी हैं, जिनमें समस्या समाधान करने की क्षमता और स्मृति कौशल है, जो दर्शाता है कि कौवे 7 साल के मानव बच्चे जितने ही बुद्धिमान हैं। वे औजारों का उपयोग कर सकते हैं, मानव चेहरों को पहचान सकते हैं और यहां तक कि उन लोगों के प्रति स्नेह भी दिखा सकते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। वे ग्रह पर सबसे बुद्धिमान जानवर नहीं हैं। वे निश्चित रूप से पशु साम्राज्य के सबसे चतुर पक्षियों में से हैं। चाहे वे पहेलियां सुलझा रहे हों या आपको उपहार ला रहे हों, कौवे अपनी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता से हमें आश्चर्यचकित करते रहते हैं।